हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है आज इस वीडियो में, जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न है और ये बैंक पीओ के एग्जाम में, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि इस तरह के प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के एग्जाम में, चाहे वो पीबी ले रहा हो, मतलब व्यापम जिसे आप लोग कहते हैं, या फिर कोई और स्टेट बोर्ड ले रही हो एग्ज़ाम, या रेलवे, एसएससी, इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का वैसे तो 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। दोनों ही तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं। एक बेसिक फार्मूले का प्रयोग करके, जो आप बचपन से यूज़ करते आए हैं, लेकिन उसको हम एक अलग तरीके से यूज़ करेंगे जिससे कम टाइम में आप सॉल्व कर सकें। और एक और तरीका हम यूज़ करेंगे जो फार्मूला मेथड हम लोग बोल सकते हैं उसको, कि शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक और एक बेसिक मेथड, 2 मेथड से मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि आप लोग अगर सीख लेते हैं तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में बहुत मददगार होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो ये प्रश्न है, हमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको क्वेश्चंस के टाइप दिमाग में सेट करना होता है कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस सीख चुका हूं या कौन से टाइप का क्वेश्चन आज सीख रहा हूं। जैसे आज जो हमारा क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, टाइप को पकड़ कर रखिए, क्योंकि क्या होगा, हूबहू यही क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको टाइप माइंड में होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये मेथड लगाऊंगा। तो टाइप की बात करें तो ये क्या है कि हमें दो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्वेश्चन में 2 सेलिंग प्राइस है, 2 विक्रय मूल्य है। एक विक्रय मूल्य पर या एक परिस्थिति में लाभ होता है और दूसरी परिस्थिति में हानि होता है, और वो लाभ और हानि दोनों बराबर है। मतलब कहता है कि अगर मैं 10 रुपये में बेचूं तो x रुपये लाभ होता है, और अगर मैं 12 रुपये में बेचूं तो x रुपये की हानि होती है। मतलब लाभ और हानि दोनों बराबर होता है। ये क्वेश्चन का टाइप है जहां लाभ और हानि दोनों बराबर होता है और 2 अलग अलग विक्रय मूल्य दिए होते हैं। हमें क्रय मूल्य निकालने को कह रहा है। सेम क्वेश्चन में कभी कभी क्या बदलाव करेगा, यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपको क्या फाइंड करने को बोला, क्या निकालने को कहा है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। आपको सेम क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका आप लाभ बताइए या इसकी आप हानि बताइए। तो ये तीनों ही चीज़ें, लाभ, हानि या फिर क्रय मूल्य, तीनों ही आप सेम मेथड से निकाल सकते हो। एक ही तरीका अपनाएंगे और ये तीनों जवाब आप दे सकते हो, क्वेश्चन बदल कर आए तब भी। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब आते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन पर, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स जब आप सॉल्व करते हो ना कंपटीशन एग्जाम्स में, तो यहाँ आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कल्पना शक्ति आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जितना कम से कम आप पेन यूज़ करोगे, माइंड में चीज़ें कैलकुलेट करोगे, तभी आप कम समय में सॉल्व कर सकते हो। हर चीज़ पेन यूज़ करके करने जाओगे तो फिर नहीं हो सकता। ये स्कूल के मैथ्स नहीं कर रहे हैं हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ ज़रूरी होता है कि फास्ट कैलकुलेटिंग हो, तो हमें कल्पना शक्ति दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें इमेजिनेशन दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कह रहा हूँ कल्पना शक्ति, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 225 गुणा 10, तो आपको कल्पनाशील होंगे तो 225 आपको माइंड में दिखाई देना चाहिए कि हाँ यहाँ रखा है 225, और मैंने 10 से गुणा किया तो एक जीरो उसके सामने आ गया, इसका मतलब 2250 रुपये हो गया। ऐसे कल्पनाशील होना पड़ेगा आपको, ताकि कुछ चीज़ें आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकें, और जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है माइंड में कैलकुलेट करना, सिर्फ उसके लिए आप पेन उठाएं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अब सीधे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि वीडियो के अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो अब तक देखा हुआ आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा और असली चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। आइए चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचने पर हानि होती है। क्रय मूल्य या लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको फॉर्मूला लगाकर कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं वो भी चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। आपको जब ऐसे सिचुएशन में 2 सेलिंग प्राइस दी हुई हो, ठीक है, तो जब 2 सेलिंग प्राइस दी हुई हो, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, 2 सेलिंग प्राइस दी हुई हो, सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 2, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है।
सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जब दो सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, तो उससे क्या मिलेगा आपको? उससे मिलेगा कॉस्ट प्राइस, मतलब कि लागत। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसे समझ लें क्योंकि ये लिखना आसान होता है, तो मैं अब हिंदी में भी इसे आपको बता देता हूँ। विक्रय मूल्य, जब दो विक्रय मूल्य दिए हो, एक विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा हो और दूसरे विक्रय मूल्य पर हानि हो रही हो, तब विक्रय मूल्य पहला वाला और विक्रय मूल्य दूसरा वाला दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, आपका लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसमें उतना ही टाइम लगने वाला है जितना आपको जोड़ने और भाग करने में। और इसी के लिए मैंने कहा था कि आपको कल्पनाशील होना पड़ेगा कि माइंड में आप कितने अच्छे से चीज़ों को प्लस कर सकते हो बिना पेन का यूज़ किए। तो बिना पेन का यूज़ किए अगर आप जोड़ सकते हो तब आप और भी फास्ट कैलकुलेटिंग कर पाओगे। तो चलो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। 1754 पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरा वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1492, मतलब कि 1492, और बटे में अपॉन में हम रखेंगे 2 और इसको जोड़िए, फटाफट से जोड़ सकते हैं। 4 और 2 6, 9 और 5 14, 14 का आपको एक कैरी कर लेना है, 7 और 4 11, 11 और एक जो कैरी किया था वो 12, 1 और 1 2 और 12 के साथ जो एक था वो कैरी में था, उसको जोड़ लिया। तो आप उसको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ा देख लीजिए फिर से। 4 और 2 6, 9 और 5 14 का 4, एक आपके पास कैरी में है, 4 और 7 11, 11 का एक कैरी वाला जोड़ा 12, एक कैरी में है, 1 और 1 2 और 1 हो गया 3 और नीचे 2। अब डिवाइड 2 से करना है, बहुत इजी है, इसका आधा कर लीजिए या फिर डिवाइड ही कर लीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे कैंसिल करते जाइए, 2 एकम 2, फिर क्योंकि यहाँ से 1 बच जाएगा तो 2 छके 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 1623 रुपये, 1623 रुपये आपका आ गया। और फाइनली यही आंसर है क्योंकि आपसे लागत मूल्य पूछा था और लागत आपने निकाल दिया 1623 रुपये। तो 1623 रुपये यही आपका आंसर है और लागत आप निकाल चुके हैं। कितना इजी था। तो आपको कैसे करना है, माइंड में टाइप याद रखिए कि जब दो विक्रय मूल्य दिए हों और हमसे एक सिचुएशन में बोले कि लाभ हो रहा है और दूसरे सिचुएशन में बोले कि हानि हो रही है और ये दोनों लाभ और हानि बराबर हैं, ये है सिचुएशन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जब हो जहां दो विक्रय मूल्य हो, लाभ और हानि बराबर हो, तब क्या करना है, लागत मूल्य निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। बस ये काम आप माइंड में कर सकते हैं। छोटे नंबर्स हो, बड़े नंबर्स हो तो पेन का यूज़ कर लीजिए। मैं समझा रहा था इसलिए आपको लगा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 2 अंकों को जोड़ने और भाग करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। दूसरा एक और तरीका है, अगर आप ये एक और अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो फिर एक बेसिक फॉर्मूला जो बचपन से आपने पढ़ा हुआ है, मैं उसका यूज़ करके भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बता देता हूँ। वो यूज़ करने से आप प्रॉफिट भी निकाल सकोगे, लॉस भी निकाल सकोगे। अगर इस मेथड से जाओगे तो अब लागत निकाल लिया आपने तो प्रॉफिट निकाला जा सकता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, आपका लाभ निकल आएगा अगर क्वेश्चन में लाभ पूछेगा। ठीक वैसे ही हानि अगर पूछेगा तो हानि वाले विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य को यूज़ कर लो, क्रय मूल्य में से उस विक्रय मूल्य को घटा लो तो आपका हानि आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे तब कैसे करोगे? तो देखिए एक बेसिक फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। और कॉस्ट प्राइस का ही एक और फॉर्मूला है, अगर लॉस हुआ हो तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, मतलब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाता है लागत मूल्य, या फिर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया जाए तो भी लागत मूल्य आ जाता है। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ आपने। सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस गणित में। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? ये चीज़ तो क्लियर है कि वही वस्तु, एक ही वस्तु की बात कर रहा है, उसी वस्तु को एक बार लाभ पर बेचा गया, एक बार हानि पर बेची गई, तो एक ही वस्तु है, इसका मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही है। दोनों का कॉस्ट प्राइस एक ही वस्तु है, मतलब मैंने एक ही पेन खरीदी 5 रुपये में, उसी को एक बार किसी को मैंने 10 में बेच दिया, उसी पेन को किसी को मैंने 15 में बेच दिया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो एकदम सेम ही है ना, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदल रहा है। मैंने 10 रुपये किलो टमाटर खरीद के लाया, एक ग्राहक को मैंने 20 रुपये किलो बेच दिया, एक ग्राहक को 25 रुपये किलो बेच दिया, तो यहाँ विक्रय मूल्य चाहे अलग अलग है, क्रय मूल्य तो बराबर है ना, ये बात पक्की है। तो मैं क्रय मूल्य का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला कहता है कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट हुआ हो, और अगर हानि हुई हो तो फिर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये यूज करना है। तो इसको यूज करिए। सेलिंग प्राइस पहला वाला आपका कौन सा? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको करने से पहले एक चीज कीजिए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये लाभ और हानि जो हुआ ना, ये सेम है, एक ही है, तो इसको कोई भी एक चीज मान लीजिए, जैसे हम इसको x मानकर चलेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस x बराबर सेलिंग प्राइस प्लस x। ये x मैंने क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों बराबर है। हमसे बोला है कि उतना ही लाभ होता है जितना की हानि, मतलब दोनों एक ही होनी चाहिए ना, तो हमने x मान लिया। इसको आप y मान लो, m मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब सेम होना चाहिए दोनों।
हम P और L लेके क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो सेम होना चाहिए ना, तो हमने माना X, P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस, ये बात याद रखिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले है विक्रय मूल्य 1754 रुपये और उसमें से लाभ हमको घटाना पड़ेगा, तो लाभ X है। विक्रय मूल्य दूसरी बार जो था हानि वाला वो था 1492 और उसमें हानि को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो हानि है X। अब सिंपली मैथ्स जो बचपन से आप करते आ रहे हो, बिल्कुल टाइम नहीं लगना, यहाँ आप इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ आप सब कुछ पेन से करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ फास्ट कैलकुलेटिंग होगा। ये आपको कैलकुलेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, सीधे आप यहाँ पहुँचोगे। जब आप गणित कर रहे होगे पेपर में, तो सीधे आप इस लाइन पर पहुँचोगे जिस लाइन पर मैं फिलहाल हूँ। और क्या करोगे, मन में ही आप गणना कीजिए कि इस x को मैं जब पक्षांतर करूंगा, इस ओर ले जाऊंगा, तो माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये x और ये x मिलकर 2x बन जाएगा। तो मैंने इमेजिनेशन का यूज़ किया, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो 2x हो गया और उसी इमेजिनेशन का यूज़ किया मैंने कि भाई x को उधर ले गया हूं तो इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा। 1492 को इधर लाया तो माइनस में आ जाएगा, मतलब 1754 में से 1492 मुझे घटाना है, तो मैं घटाकर डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि मुझे फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो 4 में से 2 को घटाइए, 2 लिख दीजिए। 5 में से 9 को, तो 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, यहाँ से 1 ले लीजिए, उधार मांगिए, तो 15 हो गया। 15 में से 9 गया तो 9 में से, अब 15 में से 9 गया तो 6 बच जाएगा, 9 और 6 15 होता है ना। उसके बाद यहाँ से 1 ले लिया आपने तो 6 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। ठीक है, अब 262 आ गया आपका माइनस करके। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगा 262 बटे में 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, सिंपली x का वैल्यू आपका आ गया। x का मान आ गया आपका 131 रुपये। ये x क्या था, ये x यहाँ ऊपर देखिए, x हमने प्रॉफिट को माना था या फिर लॉस को माना था, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते, दोनों एक ही तो है। तो आपका लाभ भी आ गया, हानि भी आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लाभ या हानि पूछता तो यही फाइनली आंसर हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये इसमें से किसी भी तरफ इसका मान रख दीजिए। ये जो लाइन लिखी है ना हमने, या तो इस तरफ वाला या तो इस तरफ वाला, किसी एक तरफ आप मान रखेंगे। मान लीजिए कि मैं इस तरफ मान रख रहा हूं, इसमें मान रख रहा हूं, तो इसमें मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दे रखा है इधर वाला 1492 और प्लस x, मतलब जो 131 निकाला है आपने उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। 131 प्लस कर दीजिए, 2 और 1 3, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1 आपने लिया, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1 1623। देखिए यही आंसर आपका फर्स्ट मेथड से भी आया था, 1623। तो दोनों ही मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड की खास बात यह कि अगर आपसे लाभ या हानि पूछे तो वो भी आ सकता है। टाइम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन आपको करना नहीं है, ये लाइन आपको करना नहीं है। एक बार आप सीख गए ना तो इमेजिनेशन का यूज़ कीजिए और सीधे जंप करिए इस लाइन पर। ये लाइन को एक बार लिखिए और उसके बाद ये जो काउंटिंग है ये मन में करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे, वैसे प्रैक्टिस करने से आप ये फास्टली मन में कर पाएंगे, नहीं कर पाते तो ये 2-3 लाइन करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है 30 से 35 सेकंड, और बहुत लगेगा तो 45 सेकंड। 45 सेकंड में आप ये कर पाएंगे। फास्ट कैलकुलेशन बनाइए, प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आया तो एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के पास जो नौकरी पाना चाहता है, कंपटीशन एग्जाम्स देना चाहता है। तो शेयर करिए फटाफट इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो और साथ ही मुझे भी फ़ायदा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी ऐसी ही कंटेंट के साथ।